स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट अ न्यूट्रल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड डेंसिटी रो। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज अभी फ़िलहाल तो नहीं है और इसका रेडियस आर है। डेंसिटी यहाँ पे बोल रखा है दैट डेंसिटी आपको इसका लेना है रो। ठीक है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर बोला कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको। क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मास, इफ़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर आर जेड एंड ए। अब यहाँ और क्या दिया हुआ है? तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखिए, मास नंबर आपको ए दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है। then fraction of electrons that should be removed from the sphere for it to remain in equilibrium। अब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल दें ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह पाए, इसका मतलब समझिए यही मेन क्वेश्चन है आपका। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकालते हो तो कोई भी बॉडी में जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और हमने इसे रखा है कहाँ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, उस फोर्स का जो भी डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? वो अपवर्ड होता है, मतलब सॉरी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही होगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स कि इस पर जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, यही फोर्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो ये जो फोर्स लगेगा ये उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नीचे क्या लगेगा? नीचे इसका वेट लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के निकालने से क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन्स के निकालने से बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज, उस पर लगने लगा एक फोर्स, किधर? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर। अब उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसका वेट है डाउनवर्ड में। तो इक्विलिब्रियम कह रहा है, दैट मीन्स कि जो भी फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा या फिर QE होगा वो mg के इक्वल होगा। यही होगा इक्विलिब्रियम का मतलब। क्लियर है? तो इसमें पूछा है आपको रेशियो, पूछा है फ्रैक्शन, पूछा है इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड और फ्रॉम द स्फीयर। ठीक है, मतलब आपसे पूछा है n, कौन सा जो रिमूव हुआ, डिवाइडेड बाय n टोटल, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स था, यही फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। n स्मॉल n, ये स्मॉल n जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्मॉल n है ये आपका क्या है? तो ये आपका है जो रिमूव हुआ, कितना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ। और ये क्या है? तो ये टोटल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स था, इसी का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये इक्वेशन तो यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया है कि किस तरह से आएगा और क्यों ये इक्वल होगा। अब जैसे Q होता है, Q क्या होता है? Q होता है आपका N इंटू ई। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं हम लोग, इंटू ई इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा, n इक्वल्स टू मिल जाएगा mg अपॉन ई इंटू ई। ठीक है, ये आप रख लीजिए अभी फ़िलहाल n, आप इतना इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव किए हैं उससे। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किया। अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके लिए पहले हमें ये निकालना होगा कि हमारे पास एटम्स कितना है। ठीक है, तो एटम्स हमारे पास कितना है वो कैसे आएगा? तो एटम्स आपका आ जाएगा गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, दिया हुआ था ए, तो गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो है ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास इतना एटम्स है और हर एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल अगर कोई होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर शुरू में वो स्फीयर न्यूट्रल था तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन्स और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमें क्या मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या दे देगा? तो नंबर ऑफ मोल्स हमको दे देगा कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर हमको क्या दे देगा? टोटल एटम्स कितना है और हर एक एटम में Z इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें यहाँ से निकल गया। ठीक है,
अब आते हैं रेशियो में। जब रेशियो निकालना है तो एन बाई एन टोटल करके देखिए, एन बाई एन टोटल, एन कितना हो गया, एम जी अपॉन ई इंटू ई, और एन टोटल क्या हो जाएगा, एम एन ए जेड डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एम और एम कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है फाइनली, जी इंटू कैपिटल ए बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू एन ए इंटू जेड। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखेंगे दैट कि यही हमारा फ्रैक्शन है, यही हमें यहाँ पर निकालना था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।